ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आज पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर जहां भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का आज जन्मदिन बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मना रहे हैं। देखिए, संसार के अंदर सभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं और शरीर को पूरा करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी महान आत्माएं होती हैं कि संसार से जाने के पश्चात भी उनका शरीर तो समाप्त हो जाता है, परंतु उनका यश, उनकी कीर्ति समाप्त नहीं होती और युगों युगों तक उनको आने वाली पीढ़ियां स्मरण करती रहती है। उसी कड़ी में हमारे योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं और उनका जीवन बड़ा पवित्र जीवन था, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी महान, ऐसी दिव्य आत्मा के चरित्र पर बड़ी योजनाबद्ध तरीके से लांछन लगाए गए और कुछ हमारे देश के विद्वान थे, उन्होंने भी अपने स्वार्थ के कारण से उन पर आरोप लगाए। जैसा आप लोग देखते हैं कि भांग, धतूरे ये मनुष्य समाज पीता है, लेकिन आड़ किसकी लेते हैं? शिवजी महाराज की, जबकि शिवजी महाराज ऐसे नहीं थे। इसी प्रकार से चोर उचक के अय्यास किस्म के ये समाज के लोग हैं कुछ, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ लेकर के इस प्रकार के कार्य किए और पुस्तकों में भी लिख दिया कि वे अनेक रानियां रखते थे, जबकि ऐसी बात नहीं थी। और उनके पास पश्चात इस्लामी शासन में भी मुसलमानों ने जानबूझ करके हमारे महापुरुषों पर आरोप लगवाए, हिंदू समाज के विद्वानों को धन का लालच दे करके। और उन्हीं के कार्यकाल में और उससे पूर्व भी वामपंथियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की। जो शुद्ध रूप में हमारे ग्रंथ थे, उनमें मिलावट करके उनको कुछ अशुद्ध रूप कर दिया। तो भगवान कृष्ण जी ऐसे नहीं थे जैसा चरित्र आज समाज के अंदर उनका प्रदर्शित किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि देखो, श्री कृष्ण चंद्र का इतिहास, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया और उनका जीवन बड़ा ही पवित्र था। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि भगवान कृष्ण जी के जीवन पर जो इस प्रकार के लांछन लगाए, पूरा हिंदू समाज उनको न माने और केवल भगवान श्री कृष्ण जी का जो उत्तम जीवन है उस पर ही चिंतन मनन करे और श्रद्धा भक्ति के साथ में उसी जीवन को माने। जो उनके संबंध में कहा गया कि अनेक रानियां थी, उनके अनेक रानियां नहीं थी, उनके तो केवल एक ही रानी थी और उसका नाम था रुक्मणी। और उनके पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र होने से पूर्व भगवान कृष्ण जी ने रुक्मणी से पूछा कि रुक्मणी,
तुम कैसी संतान चाहती हो? तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं तो आप जैसी ही संतान चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, यदि मेरे जैसी संतान चाहती है तो 12 वर्ष तक हम दोनों को हिमालय में तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दोनों ने ऐसा ही किया, भगवान कृष्ण जी ने और माता रुक्मिणी जी ने। दोनों ने 12 वर्ष तक हिमालय में तपस्या की और तब जाकर के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। और प्रद्युम्न युवा अवस्था में ऐसा लगता था दूर से आते समय जैसा कि भगवान कृष्ण जी आ रहे हों, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही थे। तो भगवान कृष्ण जी एक दिव्यात्मा थे, एक महान थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जीवन को लगाया, हमें भी राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए, अत्याचारियों से मुक्त इस समाज को करने के लिए अपने जीवन को लगाना होगा। और यदि आप लोग इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर पाए तो यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।